बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और आपकी सपोर्ट की वजह से हमारे 1K सब्सक्राइबर जो है वो पूरे हो चुके हैं। तादाद में तो कम है लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं और इंशाल्लाह ये आपका प्यार, आपकी सपोर्ट इस तरह से जारी रही तो ये 1 के साथ जो है वो 2 सिफ़र ज़रूर लग जाएंगे और ये इंशाल्लाह 1 लाख तक भी ज़रूर जाएंगे और आगे भी जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, लफ्ज़ लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये बहुत दफ़ा हम चुके हैं और स्पेशली काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब की समातों के दौरान हम सुन चुके हैं कि वो कह रहे हैं कि जब भी कोई लेवल प्लेइंग फ़ील्ड की बात करता है तो वो कहते हैं कि आपको किस तरह की लेवल प्लेइंग फ़ील्ड चाहिए। नून लीग, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सब जमातें तो एक तरह से काम कर रही हैं, हर बंदे को टिकट मिल रहा है, जमा भी करवा रहा है, इलेक्शन कैंपेन्स भी हो रही हैं, खुल के बात भी हो रही है, तो किस किस्म की लेवल प्लेइंग फ़ील्ड आप चाहते हैं? तो जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब की अदालत के अंदर आज जो हुआ है, उसके बाद मैं समझता हूँ कि जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब अगर ये कभी ये कहें कि लेवल प्लेइंग फ़ील्ड चल रही है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास लेवल प्लेइंग फ़ील्ड है, तो ये मैं नहीं समझता कि वो कह पाएँगे। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ लेवल प्लेइंग फ़ील्ड की चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। ओकाड़ा से अब्दुल्ला ताहिर हैं। चौधरी अब्दुल्ला ताहिर जो हैं वो NA 136 से इलेक्शन लड़ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने रिसेंटली उनको टिकट जारी किया है और आज वो टिकट जो है वो आरओ ऑफिस जमा करवाने जा रहे थे। उनको साहिवाल टूल प्लाजा के करीब गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब वो उनको गिरफ्तार क्यों किया जाता है, ये मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर एक मुल्तान के अंदर एक वाक़या हुआ जो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो है वो एक टिकट होल्डर को जो सरेआम वहाँ पर सफ़ेद गाड़ी के अंदर जो है वो बिठाकर लेके जाया जाता है और जब उस गाड़ी की डिटेल चेक की जाती है तो उस गाड़ी का नंबर जो है वो किसी बैंक के जो है पास होता है, यानी उसकी ओनरशिप किसी बैंक के पास होती है, एक निजी बैंक के पास होती है। तो ये चीज़ें हुई और जो मेन चीज़ है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ कि जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब यानी चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब, उनकी अदालत के अंदर क्या हुआ और किस वजह से मैं आपको कह रहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड का वो नाम नहीं लेंगे, वो आपको मैं बताता हूँ। लेकिन मैं सबसे पहले अब्दुल्ला ताहिर के बारे में आपको बताऊँ कि बहुत हम्बल इंसान है, बहुत ज़्यादा जो है वो छोटों का, बड़ों का रिस्पेक्ट करने वाले हैं और ये एक बिजनेसमैन है और इनका सियासत में जो है वो एक काफ़ी कद-काठ है। बेशक इससे पहले जो है वो उनको जो है वो इतनी बड़ी ना तो कोई उनको सीट मिली, लेकिन उनकी इलाके के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ैन फॉलोइंग है, पब्लिक उनसे प्यार करती है। बहुत ही शरीफ इंसान है, किसी किस्म के रौले में नहीं ये पड़ते, लेकिन अपने बिज़नेस के साथ जो है वो काम से काम रखते हैं। आज इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ रीज़न ये होती है कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के NA 136 से टिकट होल्डर थे और वो अपनी टिकट जमा करवाने जा रहे थे और ये उसी लेवल प्लेइंग फील्ड की मद में उनको गिरफ्तार किया गया, जिसकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब जो है वो उसकी बात करते हैं। अच्छा, जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो उसके दरमियान मेरे ज़हन में एक बात आती है कि आज सुबह से हम बल्लेबाज़ का जो है वर्ड सुन रहे थे। यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कुछ अपने ट्वीट्स के अंदर कहा कि अगर बल्ला नहीं तो फिर बल्लेबाज़ चलेगा। यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नज़रियाती तहरीक-ए-इंसाफ ऐसा कुछ नाम है। अब उनके टिकट के ऊपर जो है वो उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और बाकायदा तौर पे इनका एक कॉन्ट्रैक्ट, एक बाकायदा मुआहिदा जो है वो भी सामने आ चुका है और उसकी भी कॉपीज़ जो है वो शेयर की है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कि कुछ सीटों के ऊपर जो है वो इलेक्शन यहाँ से लड़ने की बात हुई थी, यानी NA की सीटों के ऊपर। तो अब जब वहाँ पर नज़रियाती जो है वो पार्टी के एक निशान बल्लेबाज को लेने की बात हुई, तो फिर अचानक से जो है वो हमारे वो लोग जिन्होंने आज वो हंगामा किया चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब की कमरा अदालत के अंदर, वही वीगो वाले, उन्होंने जो है वो फिर एक जो है वो चंद घंटों के अंदर एक ऐसी जो है वो गिद्दड़ सिंगी उनके हाथ में दी कि फिर वो जो उसके सदर थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नज़रियाती के, वो फिर आए, उन्होंने कहा कि हमारा किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं हुआ और ना ही हम किसी को कोई निशान दे रहे हैं, हम किसी को अपना निशान नहीं देंगे। तो इस किस्म का भी ये पूरी प्लानिंग इनके सामने आई और अब शायद जब तक आप वीडियो देखेंगे तब तक वो बल्ले का भी निशान का भी फैसला आ जाएगा और मैं आपको प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि बल्ले का निशान जो है वो आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से वापस चला जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद आपको मैं बताऊँ कि जो मुल्तान के अंदर वाक़या हुआ है, मुल्तान के अंदर एक सफ़ेद गाड़ी इस्तेमाल की गई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो वो टिकट होल्डर को गिरफ्तार इसको नहीं कहिए, आप इसको ये कह लीजिए कि अगवा करके लेके गए हैं कोई लोग। और वो कौन लोग हैं, वो अगवा करके लेके जाने वाले
मशहूर व मारूफ हस्तियाँ जिनका कोई पता नहीं होता, लेकिन उनका सबको पता होता है कि वो कौन है, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, किसी की हिम्मत नहीं है उसके अंदर उस उनके खिलाफ बात करने की, तो वो लोग उसको उठा के लेके गए। लेकिन एक गलती कर दी उन्होंने, उन्होंने जो गाड़ी इस्तेमाल की, उन्होंने उसका नंबर फेक लगाया हुआ था और उस नंबर की अगर आप वेरिफिकेशन के अंदर जाएँ, तो आपको वो गाड़ी का नंबर जो है वो मीज़ान बैंक के जो है वो ओनरशिप मिलेगी, यानी किसी बंदे ने मीज़ान बैंक से गाड़ी ली हुई है और लास्ट पेमेंट जो है वो नवंबर 2013 में यानी 23 में की हुई है, यानी रिसेंटली उन्होंने जो है उसकी अपने टोकन टैक्स वगैरह ये हर चीज़ उन्होंने पे की हुई है और बाकायदा एक्साइज की वेबसाइट के ऊपर वो मौजूद है। गर्ज ये कि अभी तक मौजूद हो, कोई पता नहीं है कि एक्साइज ऑफिस से जो है वो उसके रिकॉर्ड से भी वो गाड़ी का नंबर उड़ा दिया जाए। तो वो गाड़ी जो है वो उनको भी उठा के लेके चली गई। अब आगे मेन बात अब हम करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कमरा अदालत के अंदर क्या हुआ, कहाँ से लेवल प्लेइंग फील्ड का जो है वो भांडा फूटा। देखें, एक समात सुबह से चल रही थी और उस समात के दरमियान जो है वो जो चेयरमैन पीटीआई हैं इस वक्त मौजूदा चेयरमैन गौहर अली, अब बैरिस्टर गौहर अली जो है वो वहाँ पर पेश थे। बैरिस्टर गौहर अली का वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी था और फिर उनको अचानक से खबर मिलती है, उनको एक फ़ोन आता है कि आपके घर में जो है वो नामालूम अफराद ने हमला कर दिया है। अल मशहूर व मारूफ जो है वो वीगो डाले वाली सरकार ने हमला किया है और अब वो जो है वहाँ पर उनके भतीजे और उनके बेटे को जो है वो शदीद मार कुटाई चल रही है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, चीज़ें जो है तोड़-फोड़ की जा रही हैं। तो बैरिस्टर गौहर अली फ़ौरन से वहाँ से निकले और इस चीज़ की बाकायदा फुटेजेस जो है वो आपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखी होंगी। आपने बाकायदा तौर पे वो मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया हर जगह आपने देखी होगी और यकीन कीजिए पाकिस्तान की बदकिस्मती का ये जो पूरा मंज़र था, ये आलमी बरादरी ने भी देखा होगा। ये तमाम उन ताकतों ने देखा होगा कि जो पाकिस्तान के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई हैं, उन्होंने भी ये तमाशा पाकिस्तान का ज़रूर देखा होगा। तो बैरिस्टर गौहर अली साहब जाते हैं और वो ये बता के जाते हैं कि मुझे अब खबर आई है कि मेरे घर के ऊपर हमला हुआ है और कुछ लोगों ने जो है वो मेरे भतीजे और बच्चे को जो है वो मारा है, तो मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से निकलते हैं और वो अपने घर पहुँचते हैं और वहाँ से जाके उन्होंने वीडियो तो एक अपनी जो है पब्लिश की है, उन्होंने एक जारी की है वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको मैं बताऊँ कि जो चीफ जस्टिस ऑफ काजी फाइज ईसा साहब हैं, उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि आप किस तरह से ये कह सकते हैं कि आपकी नज़रों के सामने वो बता के जा रहे हैं, ठीक है? और फिर आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ हो तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से जो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड शुरू होती है। जो काज़ी साहब के जो है वो कि उनके तय लगता है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। अच्छा, अब वो घर जाके वीडियो एक जारी करते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि उनका सामान बिखरा पड़ा हुआ है, पूरे घर के अंदर डीवीआर्स उड़ा ले गए हैं, कैमरा रिकॉर्डिंग्स हर चीज़ वो उड़ा के ले गए हैं और उनके बेटे को और उनके भतीजे को शदीद उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, तलाशी ली गई, तब तक उनको हथकड़ियों के अंदर रखा हुआ और बैरिस्टर गौहर अली का ये भी कहना है कि उनकी बेगम पर भी हाथ उठाया गया है और आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि फिर उसके बाद हुआ क्या कि जो इस्लामाबाद पुलिस है उसने बाकायदा तौर पे इस वाक़ये को जो है वो सच साबित कर दिया। यानी उन्होंने इस चीज़ की गवाही दी। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे जो है वो पुलिस एहलकार वहाँ पर मौजूद ज़रूर थे, गए ज़रूर थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये बैरिस्टर गौहर अली साहब का घर है। वो कैसे नहीं पता? वो कहते हैं कि जी हमें इत्तला मिलती है कि एक इश्तिहारी वहाँ पर पनाह लिए हुए है और हम तो उसके लिए तलाशी लेने गए थे, हम तो उनको पकड़ने गए थे। इसलिए जो है वो हमने वहाँ पर जाके देखा तो ऐसा हमें कुछ नहीं मिला जिसकी वज़ह से हम वापस आ गए हैं और नॉर्मल रूटीन के अंदर वापस आ गए हैं। मतलब आप ये अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान के अंदर वो पुलिस जिसको जो लोग जो हैं वो अपने मुहाफ़िज़ समझते हैं, अब वो आम रूटीन की जो थाना कचहरी के अंदर वो मिसलें नहीं लिखते हुए जिसके अंदर ज़िमनियों के अंदर वो हम लिख देते हैं जी फलाँ शहरी को हमने पकड़ के लाया जिसने इस इश्तिहारी को पनाह दी हुई थी, उसके शक में हमने इसके ऊपर जो है वो एफआईआर किया। तो वो सारा कुछ वही चीज़ें जो है वो फर्जी चीज़ें वो इस केस के अंदर जो है वो लेके आ रहे थे, जिससे जो है वो उनका गौहर अली साहब का जो एक उन्होंने क्लेम किया कि उनके घर पे हमला हुआ है, वो बिल्कुल सच साबित हुआ। तो मैं समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड, आप ये देखें कि केस वहाँ पर पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत चल रही है अब बल्ले के हवाले से, लेकिन वहाँ पर जिसको होना चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी जो एक फ़र्द है, उनके घर के ऊपर पीछे से हमला कर दिया जाता है। और हमला कौन करता है? अल मशहूर मारूफ वीगो डाले वाली सरकार जो है वो उनके ऊपर हमला करती हैं और फिर उनको जो है वो पूरे डरा धमका के जो है वो फिर चले जाते हैं। और मैं ये बड़े जो है वो
एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि हो सकता है बैरिस्टर गौहर अली साहब जो है वो नेक्स्ट आइंदा कुछ दिनों के अंदर जो है वो अपना इस्तीफा जो है वो पीटीआई से दे दे। और जो बल्ले वाली बात है और बल्लेबाज वाली बात है, मैंने तो तभी कह दिया था कि जब ये सारा मामला चल रहे थे कि अब बल्लेबाज जो है वो भी किसी न किसी तरह पवेलियन भेज दिया जाएगा। और अब तक जब तक आप वीडियो देख रहे हैं, बल्लेबाज भी जो है वो पवेलियन पहुंच चुका है और बल्ला जो है वो मुझे लग रहा है कि वो भी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस चला जाएगा। तो अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आइंदा भी आपके सामने इस तरह की गुफ्तगू कर सकें। अल्लाह हाफिज़।